हेलो नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देखे होंगे, क्या आप तैयार हैं? इस प्रकार का प्रश्न है। तो जी हाँ, आपसे ये सवाल है, क्या आप तैयार हैं? आपको पता है कि बिहार में चुनाव होने वाली है जल्द ही। तो चुनाव के कारण से राजनीतिक पार्टियां क्या करती है कि वैकेंसीज निकालती है, परंतु हम उन चुनाव के विषय में नहीं चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे वैकेंसीज के विषय में। इस कोरोना काल में जो बेरोजगारी जहां बढ़ रही है, वहीं कुछ आशा की किरण निकल के आ रही है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। तो हम उस जॉब के विषय में बात करेंगे। केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड सिपाही भर्ती के द्वारा एक भर्ती आई हुई है, न्यू भर्ती आई हुई है, जिसकी विज्ञापन संख्या 04/2020 है। आपको पहले इस साल 3 वैकेंसी आई हुई थी, जिसकी जानकारी आपको दी गई थी। ये चौथी वैकेंसी है, इसके विषय में हम जानते हैं। परंतु यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन का दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए, जो हाईलाइटेड की हुई है पीडीएफ में, हम उन्हीं चीज़ों को चर्चा करेंगे क्योंकि वो ही चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है वनपाल है, जिसको फॉरेस्टर कहते हैं इंग्लिश में, उसकी वैकेंसीज आई हुई है, जो ग्रेड पे 5 है, लेवल 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे की वैकेंसीज है। अच्छी सैलरी, खासी हैंडसम सैलरी मिलेगी इसमें। और 236 पद है सभी के लिए, 236 कुल मिला के पदों की संख्या है। जिसकी आवेदन प्रक्रिया जो प्रारंभ होने वाली है वो आज से ही प्रारंभ होने वाली है, 27 जुलाई से प्रारंभ होगी। आगे हम देखते हैं कि इसके क्या क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें नॉर्मल है, हम इसको ना पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए, यहाँ हाईलाइटेड की हुई है, यहाँ ये है कि जो वैकेंसीज की पदें हैं वो किस प्रकार से बांटी गई है प्रत्येक कैटेगरी वाइज को। तो सामान्य वर्गों के लिए 91 है, उसमें से महिलाओं को कुछ दी गई है। आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए, पिछड़ा वर्गों के लिए इत्यादि वर्गों के लिए बांटी गई सीटें हैं। तो सीटों पर हम विशेष गौर नहीं करेंगे, फिर भी हम एक नज़र देखेंगे कि कितना कितना सीट है। परंतु हमें एक सीट चाहिए, तो एक ही हमारे लिए काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। आप इसमें देखे होंगे कि कट ऑफ की तिथि जो हाईलाइटेड की गई 1 जनवरी 2020, यानी कि आपकी जो उम्र सीमा है या शैक्षणिक योग्यता को निर्धारण जिस तिथि के आधार पर किया जाएगा वो 1 जनवरी 2020 के आधार पर किया जाएगा। आगे हम आरक्षण देखते हैं, पर आरक्षण के विषय में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आरक्षण वही सब आरक्षण है जो पहले आपको मिलती आ रही है। इस वैकेंसीज में वही सब आरक्षण आपको प्रदान की जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं कि आवेदन के लिए पात्रता क्या है, मतलब योग्यता, आप योग्य है या नहीं है। तो इस विषय पे सबसे पहली योग्यता इन्होंने दिया है कि आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, यानी कि यदि आप बिहार के अलावा किसी अन्य राज्यों से भी है फिर भी आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है, आपने देखा कि हाईलाइटेड किया हुआ है इंटर विज्ञान। जी हाँ, आपको 10+2 चाहिए इसके लिए, और उसमें कंडीशन है कि आपको विज्ञान से पास होना अनिवार्य है, यानी कि आप बायोलॉजी या मैथमेटिक्स किसी भी विषय से पास किए हैं 12th, तो ही आप इस पद के लिए योग्य हैं। ये एक प्रकार का बाउंडेशन भी है उन लोगों के लिए जो इंटर विज्ञान से नहीं किए हैं, और उन लोगों के लिए यही साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी है जो विज्ञान इंटर से किए हैं। आगे हम देखते हैं, तो इंटर विज्ञान से किए हैं तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी क्या है कि न्यूनतम उम्र की योग्यता है, जो सामान्य वर्गों के लिए 18 साल और अधिकतम 25 वर्ष है, और अन्य वर्गों के लिए जो छूट मिलती है 3 साल 5 साल, वो आपको प्रदान की जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं, शारीरिक मापदंड। जी हाँ, ये क्योंकि पुलिस से संबंधित सेवाएं हैं तो आपको शारीरिक मापदंड के परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। इसमें शारीरिक मापदंड में सबसे प्रथम आती है ऊंचाई, यानी कि आपकी हाइट। यदि आप SC/ST के लिए हैं तो 160 सेंटीमीटर चाहिए, वहीं आप जनरल या OBC के हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई अनिवार्य है। दूसरी हमारी है कि सीना, बिना फुलाए आपका सीना 79 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है सब दोनों वर्गों के लिए, मतलब अपने अपने वर्गों के लिए। और जबकि आपको दोनों वर्गों में 5 सेंटीमीटर सीमा फुलानी पड़ेगी। जबकि पैदल चलने की जो क्षमता है वो दोनों वर्गों के लिए समान है, यानी कि आप 4 घंटा में 25 किलोमीटर सभी के लिए अनिवार्य है। जबकि वही महिला उम्मीदवारों के लिए ये सीमाओं में कुछ छूट दी गई है। यदि आप महिला हैं तो आपकी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप SC और ST में हैं, यदि वहीं आप OBC या जनरल कैटेगरीज के हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर ऊंचा होना अनिवार्य है। दूसरी है पैदल चलने की, तो यहाँ आपको 4 घंटे में मात्र 14 किलोमीटर ही पैदल चलना है। ये सभी महिला उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। दूसरी है कि इसकी चयन प्रक्रिया किस आधार पर की जाएगी। तो प्रथम परीक्षा जो होगी वो लिखित परीक्षा होगी,
यानी कि OMR शीट के द्वारा एग्जामिनेशन दिया जाएगा। इसको हम ध्यान से देखें तो जो परीक्षा पत्र मतलब प्रश्न पत्र होंगे उसमें 100 होंगे प्रश्न और वो बहुवैकल्पिक होंगे, यानी कि आपको विकल्प मिलेंगे, उसमें से एक सही आंसर को OMR शीट में कलर करना है। जबकि इस समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा इस परीक्षा को पास करने के लिए। आगे हम देखते हैं जो प्रश्न पत्र होंगे वो किस प्रकार से होंगे। इन्होंने लिखा है कि प्रश्न पत्र आपके 4 भागों में होंगे और कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, यानी कि कुल पूर्णांक हो जाएगा 400 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र चूंकि 4 भाग में होगा तो प्रथम भाग में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जो सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, जबकि वहीं दूसरे भाग में आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे परंतु वो रीजनिंग के होंगे। और आप देखें प्रश्न पत्र जो 3 होगा यानी कि भाग 3 होगा वो 50 अंकों के होंगे। इसको लाल कलर से लिख किया गया है क्योंकि ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। कहने का इसमें अर्थ ये है क्योंकि इंटर विज्ञान से आपको मांगा गया था, तो जो भाग 3 के प्रश्न 50 प्रश्न होंगे वो भी अथवा में होंगे। यदि आप बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र और बायोलॉजी को चुनना चाहते हैं या फिर आप गणित को चुनना चाहते हैं, वो 50 प्रश्न दोनों विषय को होंगे। आप किसी एक ही विषय को चुनना है और एक ही विषय को प्रश्नों को आंसर देना है। तो आप जब एग्जाम हॉल में होंगे तो इन चीजों को ध्यान रखें, ना कि आप दोनों प्रश्न बनाएं। आपको यदि मैथ आपका मजबूत है तो आप पूरे के पूरे 50 प्रश्न मैथ के ही बनाएं, और यदि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अच्छा है तो बायो के प्रश्नों को बनाएं। और वो कोड दिया होगा विषयों का जो कि आपको OMR शीट में अंकित करना पड़ेगा। आगे भाग 4 होंगे जिसमें 20 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न हिंदी के होंगे और 10 प्रश्न इंग्लिश के होंगे जो नॉर्मल होगी। कुछ व्याकरण के प्रश्न होंगे, उन्होंने लिखा हुआ भी। कुछ गाद्यांश होंगे जैसे पैसेज होते हैं, इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे। कुछ वर्ड मीनिंग आपसे पूछी जाएगी। और आगे जो कि पहले की जो वैकेंसियां आ रही थी बिहार में उसमें नकारात्मक मार्क का कोई विशेष चर्चा नहीं था, परंतु इस एग्जाम में आपको नकारात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी कि नकारात्मक अंक काटे जाएंगे। यदि आप इसमें दिया हुआ है कि आप देखें उम्मीदवारों द्वारा सभी गलत प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न प्रकार से ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। 4 प्रश्न होंगे, अगर आप उसमें से कोई अंक गलत आंसर देते हैं तो 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। इन्होंने लिखा है उन प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए उत्तर के लिए प्रश्न हेतु दिए अंकों का 1/3 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा, यानी कि 1/3 जो है आपको काट लिया जाएगा। यानी कि यदि आप 3 प्रश्न को गलत बनाते हैं तो आपको 1 प्रश्न का अंक नहीं मिलेगा, यानी कि 4 नंबर काट लिए जाएंगे। ये है। और आगे हम देखते हैं कि परीक्षा में जो फर्स्ट एग्जाम दीजिएगा उससे आपको सेकंड एग्जाम में पास करने का मतलब बैठने का मौका मिलेगा, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में आप योग्य होंगे। उसके लिए कुछ निर्धारित सीमा की गई है, जो सामान्य वर्गों के लिए 40%, पिछड़ा वर्गों के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है एनेक्सर 1 में उनको 34% और SC ST के लिए 32% लाना अनिवार्य है। यदि आप इतना अंक लाते हैं तो आप दूसरे शारीरिक परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हो जाएंगे। परंतु जो ये मेरिट लिस्ट बनेगी, आगे हम चर्चा करेंगे, ऐसे पहले हम चर्चा ही कर रहे थे। 10 नंबर पॉइंट को देखें तो जो अंतिम मेघा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट होगी वो प्रथम परीक्षा जो हमारी होगी, लिखित परीक्षा जो OMR शीट पे हम लोग बनाएंगे उसी के आधार पे होगी। जबकि शारीरिक परीक्षा में बैठना अनिवार्य है, बैठिए। उसमें यदि जो भी न्यूनतम योग्यता है दौड़ का, सीना का, ये सब पास कर जाते हैं तो आप शारीरिक परीक्षा पास करने के बाद, लेकिन उसमें आप एक चीज देखिए, ये कोरोना हमारा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा और यहाँ भी कोरोना संक्रमण ने धावा बोल दिया। आप देखे होंगे कि यदि आप किसी भी उम्मीदवार को एग्जाम के दौरान या एग्जाम फेल या किसी भी प्रक्रिया के दौरान कोरोना संक्रमण पाया जाता है या उनके लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, यानी कि आपको उसमें किसी भी भाग लेना नहीं दिया जाएगा। आशा करते हैं आप लोग कोरोना से मुक्त होंगे। आगे हम देखते हैं तो विशेष कुछ नहीं है, ये है कि आप कहाँ से फॉर्म भरेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं। और इसमें जो फी लगने वाली है आवेदन शुल्क वो सभी वर्गों के लिए 450 रुपये लगेंगे, जबकि यदि आप SC ST हैं तो उनके लिए 112 रुपये लगेंगे। आवेदन भरने के लिए आपको ईमेल ID, फोन नंबर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अनिवार्य है। खास करके आप मोबाइल नंबर और ईमेल ID को कभी भी चेंज ना करें, उसको फिक्स रखें ताकि आपको अनेक प्रकार की सूचनाएं जो आयोग द्वारा
दी जाएगी, आपको ईमेल या फ़ोन के माध्यम से सूचित की जाती है, मैसेज के माध्यम से। तो उन लोगों को, उन चीज़ों को कभी ना बदलें। आगे देखते हैं कि क्या है, कुछ विशेष नहीं है, कैसे आवेदन भरना वो चीज़ें दी हुई है। आगे जाते जाते देखते हैं क्या है। तो आप देखिए आवेदन की अंतिम तिथि दी हुई है। तो आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर है 2020 तक। तो आप आवेदन की अंतिम तिथि तक वेट ना करें, उससे पहले ही जब जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने आवेदन को फिल करें और इसकी तैयारी में जुड़ जाएं। थोड़ा प्रैक्टिस करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप जाके सेट बनाएं और आप आराम से इस एग्ज़ाम्स को निकालें। हम हमारे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।